Time up. Time up, sir. Time up. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस डेली आंसर राइटिंग सीरीज। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पे एंड रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एंड आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप लिख लोगे तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, अपनी मिस्टेक्स फाइंड करने में आसानी होगी और एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट आप लोग कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद रीडिंग द क्वेश्चन। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई क्वेश्चन है किस चीज पे। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा या फिर इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है इस वाले क्वेश्चन का। और फिर जो भी इस आंसर में इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगा वो इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो भी आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर आंसर के लिए, एंड थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन समझने के लिए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। The question says, agriculture is being transformed by new technology and digitization. Okay, agriculture transform हो रहा है with the help of new technology and digitization, which is opening up new opportunities in India to enhance policy, modernize supply chains, and expand agricultural market. Discuss. तो डिस्कस अगेन डायरेक्टिव इसका डिस्कस है, मतलब आपको इसको एक्सपैंड करना है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। सभी चीज जो भी चीज क्वेश्चन में लिखा है उसको आपको एक्सपैंड करके एंड एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करना है, किस चीज को कम एक्सप्लेन करना है, एग्जैक्ट डिमांड क्या है क्वेश्चन का। तो वीडियो पॉज करके आप लोगों को इस चीज का आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिमांड क्या होगा। ओके, सो थिंक अबाउट इट। तो क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। तो पहले तो यही बोल रहा है कि भाई एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज? टू एनहांस पॉलिसी, राइट, मॉडर्नाइज सप्लाई चेन, ओके, एंड एक्सपैंड एग्रीकल्चरल मार्केट। तो दो चीजें हैं, दो मेजर कंपोनेंट है क्वेश्चन के। सबसे पहला ये है कि भाई एग्रीकल्चर तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट इज नंबर वन, ठीक है, एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, दैट इज नंबर टू। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो तीन में डिवाइडेड है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां कहां क्रिएट हो रही है। सबसे पहला है एनहांसिंग पॉलिसी, सेकेंड है मॉडर्नाइजिंग द सप्लाई चेन, जो एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो और बेहतर बन रही है और एफिशिएंट बन रही है। एंड थर्ड कंपोनेंट है, जो सेकेंड पार्ट का थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केट। हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो वैरायटी है वो बढ़ रही है, तो बेसिकली एग्रीकल्चरल मार्केट बढ़ रही है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के दो मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड जो कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का वो है कि भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही है। क्या ओपन अप हो रही है? न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसी में बोल रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां कहां ओपन अप हो रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही है नंबर वन इन एनहांसिंग द पॉलिसी। अब पहले तो आप इस वर्ड का मतलब बताओ कि न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एनहांसिंग द पॉलिसी का मतलब क्या है। सोचो, ठीक है। सेकंड जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो कहां पे हो रही है? मॉडर्नाइजिंग द सप्लाई चेन। ये तो आसान है भाई, सप्लाई चेन और बेहतर हो रही है, ये तो समझ में आ रहा है सबको। तीसरा जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो कहां क्रिएट हो रही है? एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट। ये भी सबको समझ में आ रहा है। ये चीज आपको बतानी है कि भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एनहांसिंग द पॉलिसी, इसका मतलब क्या है। चलो आगे समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझने के बाद हमें दिख गया कि भाई ये दो मेन कंपोनेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपनी स्ट्रक्चरिंग पे कि स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो अगेन वीडियो पॉज करके आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैं कई बार सिखा चुका हूं, अब आप लोग बताओगे कि स्ट्रक्चर कैसे होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन, सबसे पहला आता है इंट्रो, तो सबसे पहले हम इंट्रो ही लिखेंगे।
वो किस पे लिखेंगे? बहुत जरूरी है समझना कि इंट्रो किस पे होगा। क्या वो इंट्रो एग्रीकल्चर पे होगा, क्या वो इंट्रो टेक्नोलॉजी पे होगा, या फिर वो इंट्रो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे होगा? किस चीज पे होगा इंट्रो इन तीनों में से? इस पे नहीं होगा, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पे नहीं है, क्वेश्चन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी पे है। दैट इज द मेन कीवर्ड, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मेन सोल ऑफ द क्वेश्चन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन इसी पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमेशा हमारा होता है वो होता है बॉडी, और बॉडी में क्या होता है? हेडिंग्स होती हैं, एंड हेडिंग्स के अंदर क्या होता है? पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। इनका क्या स्ट्रक्चर होता है? कीवर्ड आते हैं, उसको आप एक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करते हो या फिर उसको एक्सप्लेन करते हो, एंड देन आप उसके नीचे एग्जाम्पल लिखते हो, सो दैट वो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देगा। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ एनी पॉइंट, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं पहले वीडियोस में भी। तो लेट्स बिगिन। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? प्री कंक्लूजन, जो कि मोस्टली 15 मार्कर में यूज ज्यादा आता है, 10 मार्कर में बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है। ठीक है, बट स्टिल याद तो हमें रखना ही है कि ये ऐसा कंपोनेंट है। ठीक है, चौथा जो कंपोनेंट है वो लास्ट है कंक्लूजन। इसमें हल्का प्री कंक्लूजन में आपको पता है हल्का सा हम वैल्यूडेशन करते हैं, एंड कंक्लूजन में जाके हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूजन में जाके हम अपने क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, एंड द क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। किस किसने सही मिला स्ट्रक्चर, किस किस को सही स्ट्रक्चर मिला है? ठीक है, अभी तो ये बताना है हेडिंग क्या क्या होंगी, ये तो मेन है, ये तो हर इंसान कर लेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग बताइए सब लोग। लेट्स बिगिन कि इसमें क्या क्या हेडिंग हो सकती है। तो लॉजिकल, जैसे कि हर वीडियो में हम लोग जाएंगे लॉजिकल जाएंगे कि हेडिंग कैसे निकालनी है, और यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही लॉजिकल हेडिंग दे रखी है, तो आप क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से ही अपनी हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस दी हेडिंग्स। तो सबसे पहली जो हेडिंग हम लिखेंगे विच इज H1, हेडिंग होगी हमारी की हाउ एग्रीकल्चर हैज ट्रांसफॉर्म्ड, हाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं, ये हेडिंग तो है, अगर 15 मार्कर होता तो हम इसको प्रॉपर हेडिंग बनाते, हाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके हम प्रॉपर हेडिंग बनाते, लेकिन आप ये देखो ये क्वेश्चन है 10 मार्कर, राइट? तो अगर ये 10 मार्कर है तो आपके पास केवल 2 पेजेस है, और अगर आपके पास केवल 2 पेजेस है तो आप ये देखो कि इसमें क्या पूछा है? एग्रीकल्चर तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इट इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दीज 3 सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बतानी है हमको। तो यही वाला कंपोनेंट हमारा, यही वाला पोर्शन सबसे ज्यादा स्पेस ले जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको हम इंट्रो में ही रख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, हमें स्पेस मैनेजमेंट करना है ना, तभी तो हम स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सीखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अपनी स्पेस मैनेजमेंट करना सीखना है। दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे पहली हेडिंग होनी चाहिए थी दी हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम इस पोर्शन को इंट्रो में ही इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे अपनी जो मेन हेडिंग, जो हमें सच में इस वाले क्वेश्चन में डालनी है। हेडिंग नंबर 1 विल बी हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग, और इट्स ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एनहांसिंग पॉलिसी, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एनहांसिंग पॉलिसी। तो ये हो जाएगी हमारी हेडिंग नंबर 1, जो एक्चुअल में हेडिंग होगी। हेडिंग नंबर 2 क्या हो जाएगी कि हाउ टेक्नोलॉजी इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मॉडर्नाइजिंग दी सप्लाई चेन। आपको इसको पूरा लिखना है, पूरा लिख के इसको कर देना है बॉक्स के अंदर सारी हेडिंग्स को। ठीक है, लेट्स गो टू हेडिंग नंबर 3, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, एंड दैट हेडिंग इज हाउ टेक्नोलॉजी is helping expand the agriculture market. Okay, so ये हो जाएगी हमारी तीसरी हेडिंग। गुड, तो ये 3 हेडिंग बनाने के बाद अब हमको केवल इसके अंदर क्या देखना है? इंफॉर्मेशन। इसके बाद तो आपको पता ही है इसके अंदर प्री कंक्लूजन। वैसे इस वाले क्वेश्चन में जगह नहीं बचेगी प्री कंक्लूजन की, जो कि हम डिस्कस करेंगे, बट आपको आंसर में नहीं लिखना है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। एंड इसके बाद कंक्लूजन, वो तो आपको आंसर में लिखना ही लिखना है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला? हमें इंट्रोडक्शन लिखना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे, एंड उसमें भी इस चीज पे लिखते हैं कि हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल डिसाइड कि आप कौन सा एग्जाम्पल या फिर कौन सा
डेटा या क्या चीज आप यूज कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मिंग जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है एग्रीकल्चर पे, उस चीज पे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, लाइक यू कैन से कि सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फॉर इंडियन इकोनॉमी, है ना, कितना कंट्रीब्यूट करती है, इतने सारे मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, 50 to 60% वैरी करता रहता है डिफरेंट रिपोर्ट्स में, तो यू कैन राइट दिस। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स लगभग 17% टू द इंडियन जीडीपी। ठीक है, ये एक चीज आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप ला सकते हो लेकिन टेक्नोलॉजीज लाइक, क्योंकि आपको डायरेक्टली इस चीज पे आना है, बहुत देर आप एग्रीकल्चर पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, जस्ट लाइक वन मे बी और 1.5 line ऑन एग्रीकल्चर एंड देन इमीडिएटली कमिंग टू कि भाई the technologies like let's say drip irrigation are almost 90% efficient। जो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी लगभग 90% है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि आफ्टर द कमिंग ऑफ ई नैम क्या होता है, व्हाट इज ई नैम क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसने बहुत सारी मंडीज को कनेक्ट किया। तो आप लिख सकते हो कि एज ऑफ 2022 ऐसे करके लिख सकते हो कि मोर देन 1200 मार्केट्स, 1200 प्लस मार्केट्स हैव बीन, या फिर कह लो मंडीज, है ना, 1200 प्लस मंडीज हैव बीन कनेक्टेड, सो दैट इज ग्रेट। इसके पहले तो ऐसा नहीं था। सो बस हमने इंट्रोडक्शन में एक हिंट दे दिया कि यार टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है एग्रीकल्चर को, ठीक है, दैट हिंट वी हैव गिवन। एंड इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद तो बस आपको हेडिंग नंबर 1 डालना है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग या फिर ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज in enhancing policy, how technology is opening up new opportunities in enhancing policy। ठीक है, अब ये बताओ यार enhancing policy का मतलब है क्या। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम ये समझते हैं कैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया गवर्नमेंट की सो दैट वो अपनी पॉलिसीज को और बेहतर बना पाए। ठीक है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया तो हमने जो हमारी पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर की उसको हमने और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया और अच्छे से उनका रिजल्ट आया, वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस इन एनहांसिंग पॉलिसी, राइट। तो इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपको इसमें केवल एग्जांपल ही देना है, थोड़ा बहुत एग्जांपल देना है फिर एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं ड्रोन्स, राइट, ड्रोन्स ने क्या मदद की पॉलिसी में, सोचो। ठीक है, तो ड्रोन्स ने मदद की, सपोज वी हैव अ स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो ड्रोन्स की मदद से ही हम जान पाएंगे ना कि कितना लैंड इफेक्ट हुआ है, कितना कितना क्या क्या लैंड एरिया है, कितने को डैमेज हुआ है, उसी के हिसाब से हम इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। सो टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अब आपका पॉलिसी जब आप देख रहे हो तो आप एकदम स्टार्टिंग से भी देख सकते हो, मतलब लाइक गो थ्रू दी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर में क्या होती है, सॉइल होती है ना, सबसे पहले तो सॉइल होती है। तो बताओ क्या टेक्नोलॉजी हमने सॉइल में यूज किया, सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके ही तो सॉइल का हेल्थ हम बताते हैं। तो उससे क्या होता है, बेहतर फर्टिलाइजर, बेहतर इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें डिसाइड करने में गवर्नमेंट को आसानी होती है ना, कि हमें कहाँ पे किसान विज्ञान केंद्र बनाना है, कहाँ पे कितनी जरूरतें हैं, किसको लोन चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने सॉइल की हेल्थ बताने में, एंड उसके थ्रू हमने अपनी पॉलिसीज को बेहतर किया। ठीक है, सेकंड नंबर आ जाओ, सॉइल के बाद क्या होता है, सिंपल है, सीड है। ठीक है, सीड में कैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया, भाई जीएम क्रॉप्स है ना, अगर हमने जीएम क्रॉप्स, वो टेक्नोलॉजी होगी और इससे क्या हुआ, फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हो गई। क्या है जीएम क्रॉप का एग्जाम्पल, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन इज एग्जाम्पल, और फायदा तो हुआ ही है बीटी कॉटन का, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया। और बताओ सेकंड फोर्थ नंबर पे आ जाओ, और क्या होता है नेक्स्ट सप्लाई चेन में, और इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन में बताओ टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प किया इरिगेशन में, सिंपल सी बात है, ड्रिप इरिगेशन, वो हमने उसमें डिस्कस कर लिया है ना, इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाउ इन इरिगेशन में कैसे ड्रिप इरिगेशन ने कितना हेल्प किया एग्रीकल्चर को। ठीक है, और लेट्स सी और कहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है। अगला क्या हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स। इसके बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में हम देख सकते हैं कि भाई बायो फर्टिलाइजर्स हैव कम अप, या फिर कह लो बायो फर्टिलाइजर्स नेचुरली बना सकते हैं एंड वी कैन मेक देम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल। थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स में हमने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की सो दैट वी एनहांस इट्स पावर। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स या फिर इन दैट सेंस उसकी बात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग से क्या हुआ, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, है ना,
डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हम अपना फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी का, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह आप लिख सकते हो, राइट, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। तो इन सब से क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, फार्मर को भी तो हेल्प मिल रहा है, डबलिंग द फार्मर इनकम की तरफ भी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है उसको मदद कर रही है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, कैसे ट्रैक्टर्स एंड ये भी कर सकते हैं, पैडी थ्रेशर्स, सोलर स्प्रेयर्स हैं जो आपने आई थिंक शार्क टैंक अगर आप लोग देखते हो तो शार्क टैंक में जो कमलेश करके एक पार्टिसिपेंट आया था, उन्होंने बनाया था ना सोलर स्प्रेयर करके उन्होंने कुछ बनाया था। तो वो एक चीज है, दैट इज अगेन अ टेक्नोलॉजी विच इज हेल्पिंग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पे। सेकंड हेडिंग हमारी क्या है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ मॉडर्नाइजिंग व्हाट, सप्लाई चेन। ओके, सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन तो कैसे होगा, तो ये सिंपल है कि इसमें क्या यूज कर सकते हो आप। सबसे पहला जो दिमाग में सबके आएगा वो आएगा बिग डेटा। भाई बिग डेटा के हेल्प से हम अपने सप्लाई चेन बेहतर कर सकते हैं, दैट इज वन एग्जांपल व्हिच विल कम टू द माइंड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या आ सकता है दिमाग में आप सबके, सोचो 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 क्या आएगा दिमाग में सेकंड एग्जांपल। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन का पार्टी तो है कोल्ड स्टोरेज, राइट। तो कोल्ड स्टोरेज इज अगेन अ टेक्नोलॉजी। इसमें और क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, रेडिएशन की टेक्नोलॉजी, जिससे हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, है कि नहीं, दैट इज अगेन अ टेक्नोलॉजी। और सोचिए मॉडर्नाइजिंग सप्लाई चेन में और क्या आ सकता है, ऐप वगैरह यूज करके हम वेयर हाउस की जो टेम्परेचर है, जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना, वेयर हाउसेस का क्लाइमेटिक कंडीशन मैनेज कर सकते हैं। और मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी में और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्री सेंसर्स। एग्री सेंसर्स देखो, एग्री सेंसर्स अब डायरेक्टली सप्लाई चेन को तो नहीं बेहतर कर रहा, लेकिन अगर हमने एग्री सेंसर्स लगा रखे हैं तो इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़िया है, अगर हम समझ जाएंगे कि हाँ राइट टाइम पे कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, उस वो रॉ मटेरियल एग्जैक्टली कहाँ पे चाहिए, तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो सप्लाई चेन तो बेहतर होगी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एग्री सेंसर्स भी सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और आ सकते हैं, और क्या टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, सिंपल एग्जांपल्स लाइक किसान कॉल सेंटर्स, दैट इज आल्सो टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, और जो कि हेल्प करेगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। किसी भी फार्मर को कभी भी कुछ भी चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो इंफॉर्मेशन आल्सो इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग मॉडर्नाइज द सप्लाई चेन। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन का, हेडिंग नंबर 3 क्या है। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 इज हाउ टेक्नोलॉजी इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपैंडिंग द एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, बताओ एग्रीकल्चर मार्केट में कैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक एग मार्क नेट है अपने पास, ई नाम है जैसे हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, ई चौपाल है। तो इसमें क्या होता है, ये इन सारी चीजों में क्या है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। आपको और क्या मिल जाएगा, आपको पर्टिकुलर समय में कौन से प्रोडक्ट का कौन सा क्या वैल्यू है, उसका क्या प्राइसिंग है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी मंडीज कनेक्ट हो जाएंगी क्वालिटी बेसिस पे, मतलब हम कर सकते हैं कि किस मंडी में कौन सी क्वालिटी की चीजें अवेलेबल है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड हो जाएगी, तो उस हिसाब से मार्केट जो मैकेनिज्म है वो और बेहतर हो जाएगा, तो फार्मर्स को रेम्यूनरेशन और बेहतर मिलेगा, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर एनहांसिंग द एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, और ई नैम हमने बात कर ली, ई नैम की हमने बात की तो उससे ढेर सारी मंडीज कनेक्ट हो गई। तो मतलब टेक्नोलॉजी का हेल्प हो गया इन कनेक्टिंग वेरियस मार्केट्स, इन एनहांसिंग द एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। और क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ये भी कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, मार्केट को कनेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है ना। फूड प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, अगर हमने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया तो हमारा मार्केट और एक्सपैंड हो गया, और ज्यादा लोग खरीदेंगे, और ज्यादा रीच हो गई हमारी, है ना। तो रीच बढ़ गई फूड प्रोसेसिंग की वजह से। और फूड प्रोसेसिंग अगेन इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद आपके पास स्पेस नहीं बचेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो जो और चीजें हैं जैसे कि हम चैलेंजेस हो सकता है डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वे फॉरवर्ड वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, तो ये सारे इस क्वेश्चन में आप लिख नहीं पाओगे। बट फिर भी चैलेंजेस अगेन अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहें तो देखो चैलेंजेस जनरली आएंगे, फंडिंग इश्यूज आएगी, ठीक है,
टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, तो उसका इश्यूज आएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू आएगा, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू आएगा। फिर आएगा फार्मर की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का इश्यू आएगा कि भाई टेक्नोलॉजी तो है, अगर फार्मर को पता ही नहीं है यूज कैसे करना है तो कैसे करेंगे, है ना। फिर और किस चीज का इश्यू आएगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इश्यूज आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इकोनॉमी एंड पॉलिसी इश्यूज, राइट, पॉलिसी इश्यूज आ सकते हैं। और बताओ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, क्लाइमेट एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज की भाई कहीं पे कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंट है वहां पे वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इस तरह से भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं जो कि आंसर में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ जाननी जरूरी है। वैसे अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें, लिख तो नहीं पाएंगे आंसर में, बट फिर भी जैसे एग्री स्टैक है, जहां पे ढेर सारे जो भी इनोवेशन अपनी कंट्री में हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे कि और लोगों को वो चीज स्प्रेड की जा सके, है ना। गवर्नमेंट ने एक ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम एग्रीकल्चर में डिजिटाइजेशन और ला रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि सीमलेस यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी करता है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईटी सिस्टम्स, ठीक है। तो इस चीज पे ये भी एक पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। फिर आपको ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में तो पता ही होगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये बहुत ही पुराना मिशन है और इसमें भी अगेन टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे करना है, कैसे उसको प्लानिंग करना है, रैपिड डेवलपमेट कैसे होगा आईसीटी का, उन सब चीजों पे है। फिर और क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसको ये आपने सुना होगा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें सब्सिडीज दी जाती हैं कि जैसे जो मैकेनाइजेशन है उसको हम थोड़ा सस्ता कर पाए, तो वो चीजें हैं। बाकी और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमने बात कर लिया है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान सुविधा ऐप है, किसान कॉल सेंटर है, एग्रीकल्चर मार्केट ऐप है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों का हमने डिस्कस कर लिया है। तो बस यही चीज है इस वाले क्वेश्चन में। आपका ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में यूज बहुत नहीं आएगा, लेकिन जो यहां तक है, जो हेडिंग नंबर 3 है, यहां तक आपको लिखना है एंड देन यू कैन कंक्लूड, आसान से कंक्लूजन दे सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आज के समय में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है। एग्रीकल्चर कैन नॉट develop without the help of technology, and we cannot reach the target of doubling the farmer income and expanding and increasing the contribution of agriculture in the Indian economy without the help of technology, ठीक है। And then you can give a case study as well कि western countries like US, South Korea, China have significantly used technology to transform their agriculture sector, so वो एक case study देके भी आप conclude कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट दिस आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हो, अपना आंसर लिखो, इस वीडियो को देखो एंड मेक ऑल द करेक्शंस, एंड कमेंट में जो भी आपको लगता है, कोई डाउट है कुछ भी है, वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।